कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत स्वागत है रेलवे टॉकीज में और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो चलिए जो भी एस्पिरेंट है खास करके आरआरबी जेई 2026 में जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है सीबीटी 1 का, हालांकि नोटिफिकेशन 25 वाली है, तो इसको लेके जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, बहुत सारा न्यूज़ की एग्ज़ाम कब तक हो सकता है सीबीटी 1 का। और कहीं ना कहीं एज ए स्टूडेंट मैं भी जब तैयारी करता था तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहता था कि एक प्लान करके चलूँ, अपना टारगेट सेट करके चलूँ कि हाँ भाई कब तक एग्ज़ाम होने वाला है। उस हिसाब से डेली का एक रूटीन, देखो डेली का रूटीन वैसा कुछ करके है नहीं कि हर घंटे का रूटीन होना चाहिए, मगर एक टारगेट होना चाहिए कि इस दिन मुझे इतना कंप्लीट कर लेना है, तो आप कहीं ना कहीं जाके सफल होते हो। तो चलिए आज इसी पे डिस्कस कर ले, थोड़ा आपका टेंशन कम कर दे और आपको एक एश्योरिटी मिल जाए कि हाँ भैया मेरे पास इतना समय है और इतना टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है। और टारगेट को कैसे अचीव करना है इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सबसे पहले आते हैं मेन टॉपिक पे कि आपका 2025 वाला नोटिफिकेशन का एग्जाम हो कब तक सकता है। तो चलिए मैंने पहले से भी ऐसे आपको बता के रखा है टेंटेटिव डेट, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये चीज़ देख लीजिए कि आपके रेलवे के कौन कौन से एग्ज़ाम अभी होने हैं जिसका कि नोटिफिकेशन आपसे पहले आ चुका है। सबसे पहले आपका सेक्शन कंट्रोलर, इसका डेट भी आपका आ चुका है, ठीक है, फरवरी में है एग्जाम शायद। उसके बाद आप देखोगे टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 इनका भी एग्ज़ाम पेंडिंग है, ये होना है, ठीक है। इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पारा मेडिकल के भी एग्ज़ाम होने बाकी है। पारा मेडिकल कैटेगरी का भी जो नोटिफिकेशन था वो आपसे पहले ही आया था और उनके भी एग्ज़ाम कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंडिंग है। फिर आप अगर देखोगे दोस्तों तो एएलपी का भी, हालांकि एएलपी का जो नोटिफिकेशन था आप इसको पहले रख लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एएलपी का नोटिफिकेशन इससे भी पहले आया था और इसको बाद में रखो। तो ये मतलब कुल मिला के अभी ये चारों एग्ज़ाम एज पर रेलवे कैलेंडर, एज पर रेलवे नोटिफिकेशन डेट पेंडिंग है। तो आप अगर बेस्ट केस में भी अगर समझोगे कि आरआरबी जेई का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो मैं आपको ये एकदम कह सकता हूँ कि जनवरी और फरवरी आपके पास पूरा पूरा है, ठीक है, आपके पास पूरा पूरा है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 मंथ्स आपके पास पूरा पूरा है और 90 दिन का जो मैंने प्लान भी आपके साथ शेयर किया था वहाँ भी मैंने यही कंसिडर किया था। और ये भी कह दूँ कि मार्च का भी दोस्तों अगर एग्ज़ाम होगा तो नॉट बिफोर सेकेंड वीक, ठीक है, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर इनमें से वर्स्ट केस में 3 एग्ज़ाम भी कंडक्ट होता है तो नॉट बिफोर सेकेंड वीक ऑफ मार्च, इससे पहले तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आपके पास कुल मिला के अगर आप आज से भी कैलकुलेट करते हो तो ऑन एन एवरेज 30, हालांकि 31 दिन होते हैं जनवरी में, फिर भी अगर 29 इसका कैलकुलेट करो 30 ही आएगा। 30 मान के चलो, फिर भी 75 दिन है, फिर भी 75 दिन हाथ में है। मगर यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है ये समझो। कभी भी अगर लास्ट मंथ का जिसमें सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फर्स्ट वीक में होने का अनुमान होता है तो उसको आप एज ए बफर लेके चलोगे। ये जो 15 दिन है ना, इसको आप बफर लेके चलिए। बफर इसलिए लेके चलिए, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्या पता फर्स्ट वीक में भी हो जाए, क्या पता थर्ड वीक में भी हो जाए। तो आप ये मगर एश्योर रहिए कि ये दोनों आपके पास पूरा मंथ है। आप अब टारगेट को अचीव करने के लिए आपका प्लान कैसा होना चाहिए, एक स्पेसिफिक प्लान कैसा होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है जैसे कि मैथ, साइंस, रीजनिंग, जीके, इसमें से करंट अफेयर्स को छुड़ा के पढ़ने वाले चीज़ आप पढ़ भी रहे होंगे और बहुत सारे चीज़ आपने कंप्लीट भी किया होगा। मगर चलिए जनवरी भी आप लीजिए, पूरा 30 दिन लीजिए, और भी जो आपका बचा हुआ है उसमें से फिर से मैं एक बार आपको एम्फेसाइज कर दूँ, एनसीईआरटी समरी जनरल साइंस की और वाईसीटी का रैपिड फायर, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, अगर नहीं है तो परचेज कर लो। तो इसको तो आपको घोट के अच्छे से एकदम पीस के पी जाना है, ठीक है, पी जाइए, 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा साइंस का। मैथ में मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक भी आपको बताए हैं, टॉप 30 टॉपिक्स का एक वीडियो भी है, उसको देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। वहाँ पे वो भी टॉपिक अगर कर लेते हो तो 25 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है, उतना भी टॉपिक अगर करके जाते हो तो 25 नंबर कोई नहीं काटेगा।
रीजनिंग में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आना शुरू हुआ है। इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए कुछ नहीं करना। जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट, सर्कुलर वाला ये सब आना स्टार्ट हुआ है, इसके लिए आप क्या करना कि एक कोई सी भी बुक लेना, या प्रीवियस ईयर पेपर, या ऑनलाइन नेट पे भी मिलता है, या मैंने अरिहंत का एक बुक सजेस्ट किया है आपको रीजनिंग के लिए, वो ले लो। वहाँ पे लेवल वन में जो बैंकिंग का क्वेश्चन आता है IBPS वाला, उसको आप एक बार देख लीजिएगा PYQ में। लेवल 1 बोल रहा हूँ, लेवल 3 लेवल 4 में नहीं जाना है। बैंक का क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है और वो आपको आएगा नहीं, किसी जिंदगी में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा रीजनिंग में। हल्का क्वेश्चन आता है मगर थोड़ा लेंदी हुआ है, तो लेवल 1 के क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, ठीक है। आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे के ज़्यादा इस पैटर्न पे नहीं है, मात्र 2 एग्जाम के हैं, 19 वाला 24 वाला, तो इसको आप देख लेना। ये रीजनिंग अगर इतना आप कर लेते हो ना, तो रीजनिंग में 25 में 25 आराम से ला सकते हो। रीजनिंग में बहुत नंबर उठता है, अच्छे अच्छे बच्चे और मीडियम बच्चे भी 20, 25, 22, 23 ऐसे नंबर आराम से लाते हैं रीजनिंग में। सबसे बड़ा जो आपका बॉटल नेक है करंट अफेयर, 15 नंबर का जीके है, जिसमें कि 5 नंबर तो करंट अफेयर से आ ही जाता है। 10 नंबर के लिए मैंने डिस्कस कर ही दिया था कुछ मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी के टॉपिक्स, वो टॉप 30 वाले में किया हुआ है, आप देख लेना। यहाँ पे करंट अफेयर के लिए मैं खुद भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। फिर सोचा था मैं लास्ट में कि आपका एक एक महीना का करके दूं, तो फिर नहीं, अभी आप पहले करंट अफेयर को छोड़ के जो भी है उसको पढ़िए। स्पीडी को मैंने सजेस्ट किया था, वार्षिकी जो ईयरली एडिशन आता है उससे आपको करना है। करना क्या है, पूरा स्पीडी नहीं पढ़ना है, 1 लाइनर आता है 10-20 पन्ने में, उस 10-20 पन्ने को 10-20 बार पढ़ना है। मात्र उसी 10-20 पन्ने को 10-20 बार पढ़ना है। ज़्यादा सोर्स मत रखिए करंट अफेयर्स के लिए। 5 नंबर उससे आपका आ जाएगा, ठीक है। 5 नंबर में 4 नंबर तो गारंटेड आ जाएगा स्पीडी का। ओनली 1 लाइनर, उसको मगर 10 से 20 बार पढ़ना है, इतना आप याद रखिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसका और आपको डाल दूंगा यूट्यूब पे, 2-3 घंटे का रहेगा, तो आप उसको रिवाइज अच्छे से कर सकते हो। वो लास्ट टाइम में आपका हो जाएगा, वो आप बफर में भी लेके चल सकते हो, बफर में भी कर सकते हो, उसका टेंशन भी मत लेना। तो जनवरी 1 में अगर आपने जो भी कोर्स है उसको बस कंप्लीट कर लिया PYQ को एनालाइज करके, तो फरवरी आपका पूरा रहेगा धुरंधर सेशन। धुरंधर सेशन का मतलब क्या है, फरवरी में करना है क्या, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक, इतना ही। मतलब कि टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक लगाओ, पूरे फरवरी लगाते रहो। और जो भी डाउट हो रहे हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, उसको फिर से पढ़ते रहो। ये चीज़ हालांकि प्रीवियस ईयर पेपर आप अभी भी बना सकते हो, मगर मॉक टेस्ट सीरीज पूरे फरवरी के लिए आप रखिए, अच्छे से लगाइए, ठीक है। इतना अगर कर लेते हैं, आराम से आपका बिफोर टाइम टारगेट कंप्लीट होगा, 85+ भी आ जाएगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर, और कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं समय मिलते ही रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।